आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। कोरोना बहरान की वजह से पूरी दुनिया परेशान है और कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कई ममालिक में जारी है, लेकिन इस दरमियान ब्रिटानिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक नहीं बल्कि दो कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक फाइज़र और बायोनेटिक कोरोना वैक्सीन को इस मुल्क में मंजूरी मिली है और बरतानिया इन दोनों वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला मगरबी मुल्क बन गया है। यहाँ काबिल ज़िक्र है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने अभी तक इन वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी है। बरतानिया में वैक्सीन अगले हफ्ते से दस्तयाब होगा। वाज़ेह रहे कि कुछ दिन कबल ही फाइज़र कंपनी ने ऐलान किया था कि वो लैब में कोविड-19 यानी कोरोना की ऐसी वैक्सीन बनाने में कामयाब हुई है जो कि वायरस के सामने 96% असरदार है। कल ही जर्मनी की बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोएनेटिक और उसकी अमेरिकी शराकतदार फाइज़र ने यूरोपीय यूनियन के सामने वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए एक रस्मी दरख्वास्त दी थी, जिसे बरतानिया हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। अब अगले हफ्ते से बरतानिया में यह वैक्सीन दस्तयाब होगा। GHMC इंतखाबात में कल हुई रायदही मजमूई तौर पर पुरअमन रही। वोट डालने वालों में अवाम की अदम दिलचस्पी ने दानिश्वरों, सियासी मुबस्सिरीन के साथ साथ सियासतदानों और सियासी पार्टियों को मायूस किया। इलेक्शन कमीशन ने रात देर गए पोलिंग फीसद जारी किया। इलेक्शन कमीशन के जारी रिपोर्ट के मुताबिक GHMC इंतखाबात में मजमूई तौर पर 46.60% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। 2016 में GHMC इंतखाबात में पोलिंग का फीसद 45.29 रहा था। कल हुई रायदही के बाद बैलेट बॉक्स को स्ट्रांग रूम में सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान मुंतकिल कर दिया गया है। 150 बल्दी डिवीज़न के लिए 150 स्ट्रांग रूम्स कायम किए गए, जिनकी निगरानी CCTV कैमरों के जरिए की जाएगी। ये स्ट्रांग रूम्स 30 बल्दी सर्कल्स में अलग अलग मुकाम पर कायम किए गए हैं। बल्दी हल्के ओल्ड मलकपेट में 3 दिसंबर को दोबारा रायदही मुनक्किद की जाएगी। मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के इंतखाबात के दौरान रायदही के अमल के आगाज़ के साथ ही बल्दी हल्के ओल्ड मलकपेट में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार फिरदौस फातिमा का इम्तियाजी निशान न होने की निशानदेही की गई, जिसके साथ ही बल्दी हल्के में बेचैनी की कैफियत पैदा हो गई। CPI उम्मीदवार की जानिब से बैलेट पेपर पर उनके निशान ना होने की शिकायत के बाद रिटर्निंग अफसर ने फौरी कार्रवाई करते हुए बल्दी हल्के कदीम मलकपेट के इलाके में रायदही के अमल को रोक देने का ऐलान किया और GHMC इंतखाबात के दौरान हुए इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया को महरबंद कर देने की हिदायत दी। बाद अज़ां तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमीशन और ज़िला इलेक्शन ऑफिसर की जानिब से सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए हल्के में रायदही को 3 दिसंबर बरोज़ जुमेरात यानी कल मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि स्टेट इलेक्शन कमीशनर और मुकामी पुलिस की खामोशी और बेअमली TRS और MIM इंतखाबी बेज़ाब्तियगियों ने GHMC इंतखाबात को एक मिज़ाहिया ड्रामा बना दिया। समीर वलीउल्लाह ने आज अपने एक बयान में कहा कि मंगल को हुई रायदही में कई इलाकों में एक मिज़ाहिया ड्रामा नज़र आ रही थी। ताहम इलेक्शन कमीशन और न ही पुलिस ने MIM और TRS की जानिब से की जाने वाली रैगिंग और बेज़ाब्तियगियों को रोकने की कोशिश नहीं की। उम्मीदवारों ने बोगस वोटर्स को रोकने की कोशिश की तो उन पर हमला किया गया। पोलिंग एजेंट्स को डराया धमका गया और कुछ मुकामात पर उन पर हमला भी किया गया। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि बहुत सारे मुकामात पर पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई थी। जब MIM की इंतखाबी बेज़ाब्तगियाँ जारी थी, उसमें हुक्मरान जमात भी शामिल थी। उन्होंने कहा यहाँ तक कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने भी कांग्रेस उम्मीदवारों की जानिब से बेज़ाब्तगियों की नुमाइंदगी करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि इस किस्म के इंतखाबात टैक्स अदा करने वाले अफराद के काबिल कदर रकम को ज़ाय करने के अलावा कुछ भी नहीं है। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन और सारे पोलिंग स्टाफ को इस हकीकत को मानना चाहिए कि इंतखाबी ड्यूटी के लिए उन्हें जो रकम दी जाती है वो अवाम से ही ली जाती है, इसीलिए उन्हें रूलिंग पार्टी के एजेंट की तरह नहीं बल्कि अवामी खिदमत गुजार की तरह काम करना चाहिए। सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ ने इलेक्शन कमीशन और पुलिस इंतजामिया को TRS का दुम छल्ला करार देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जानिबदाराना इंतखाबात के जरिए TRS पार्टी से अपनी वफादारी का सबूत दिया, जो कि वजीफे के बाद इलेक्शन कमीशन के ओहदे पर फायज बाज मामूर किए गए हैं। मधु याशकी गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबी अमल का मुकम्मल जायजा लेने के बाद
कोर कमेटी में गौर करते हुए कानूनी चारा जोई का फैसला करेगी। इलेक्शन क्या साफ और शफाफ हुआ है, इस सिलसिले में बात करते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वो साबिक़ रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद मधु याशीर गौड़ साहब से। मधु याशीर साहब आयन चैनल में आपका खैर मकदम है। मधु याशीर साहब अभी बताइए, आज जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो है ओनली 38.7% की पोलिंग हुई है। ये पोलिंग की कम होने का सबसे ज्यादा रीजन क्या है, और क्या जो इलेक्शन आज का हुआ है वो बिल्कुल साफ और शफाफ हुआ है? ये इसमें जिम्मेदारी आपको सरकार की करनी पड़ेगी। ये ऐसी गैर जिम्मेदारी सरकार है चंद्रशेखर राव की। यहाँ का आपका पुलिस कमिश्नर और डीजीपी, ये दोनों का फर्ज है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। ये ऐसी गलत हवा उड़ा दी है कि हैदराबाद में गड़बड़ होने वाला है। हमारे पास पूरा समाचार है और इतने हम हजारों पुलिस को लेके आए तो एक डर सा माहौल पैदा करे लोग। और इनके साथ साथ बीजेपी का भी, जो केंद्र सरकार, ये बीजेपी पार्टी का राष्ट्र अध्यक्ष कहता है हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। अभी तो क्या सो रहे थे कितने दिन? जब यहाँ रोहिंग्या है, कोई इलीगल है तो केंद्र सरकार के अधीन में आता है, तो केंद्र सरकार होम मंत्री आप है, यहाँ का सिकंदराबाद का पार्लियामेंट मेंबर केंद्र सरकार का मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है। आप क्या कर रहे थे? क्या सो रहे थे इतने दिन? आपके पास इतनी खबर है तो क्यों अरेस्ट नहीं कर पाए उनको? तो ये एक गलत सा माहौल पूरा सिटी में ऐसे फैल दिया कि कोई बाहर नहीं निकलना, अगर निकले तो कुछ हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है, इतना पुलिस को दिखा। सीनियर कांग्रेस कायद साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के साफ व शफाफ इनेकाद में नाकामी का रियासती इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि 1 करोड़ की आबादी वाले इस शहर के इंतखाबात में कमीशन ने नाकामी के जरिए मुल्क की जमहूरियत को दागदार कर दिया। INN से बात करते हुए मोहम्मद शब्बीर अली ने इसकी तफसीलात बयान की। देखिए, पहला रीज़न तो ये कि हुकूमत खुद वोटर्स को डरा दी और वोटर्स तक कैंडिडेट को पहुंचने का मौका नहीं दी। कभी भी आंध्र प्रदेश के हिंदुस्तान के कोई भी इलेक्शन की तारीख में नोटिफिकेशन, शेड्यूल, अनाउंसमेंट, ये 3 चीज़ों के अंदर कम से कम 8-8 दिन का गैप होता है। तो यहाँ पर जिस दिन शेड्यूल अनाउंसमेंट हुआ उसके सिर्फ 24 घंटे के बाद आपका इलेक्शन नोटिफिकेशन आ गया। तो 24 घंटे के अंदर लोग भाग कर अपना सर्टिफिकेट निकालना, BC सर्टिफिकेट निकालना, उनके पुराने घर पे ड्यूस है तो बनना, यानी हैरत का माहौल कर दिए थे डे वन से। उसके बाद इतना एक डिवीजन में मिनिमम 40, 45, 50 हज़ार वोट है। इसको फिरने के लिए सिर्फ 4 दिन दिया गया, 5 दिन में कैसे फिरेगा भाई? नॉमिनेशन डाल के विड्रॉ करने के बाद, सिंबल अलॉट होने के बाद उसको 5 ही दिन दिया गया। 5 दिन में घर घर पहुंच ही नहीं सका, वो घर में वो पूछ ही नहीं सका। पहली चीज। नंबर 2, इतना जल्दबाजी में हुकूमत क्यों करी, जबकि इनको फरवरी तक मौका था, आराम से करा सकते थे। दूसरी बात ये, एक तरफ कोरोना का डर था, लेकिन इलेक्शन कमीशन और हुकूमत टोटल फेल हो गई। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और इलेक्शन कमीशन जॉइंट मीटिंग्स चाहिए था। सीनियर TRS कायद साबिक सदर नशीन अक़लियती कमीशन आबिद रसूल खान ने GHMC के शफाफ इनेकाद की सतैश करते हुए इलेक्शन कमीशन और पुलिस इंतज़ामिया को मुबारकबाद दी। साथ ही उन्होंने राय दहिंदों की अदम दिलचस्पी पर इजहार तासुफ करते हुए कहा कि राय दहिंदों का रवैया जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय कुमार को फ़ोन किया। बंडी संजय ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने हैदराबाद में GHMC इंतखाबात के बारे में दरियाफ्त किया। संजय ने कहा कि मोदी ने GHMC इंतखाबात में BJP कारकुनों को ये सख्त मेहनत की तारीफ़ की। मोदी ने मुझसे TRS पार्टी की जानिब से रकूमात की तकसीम और BJP कारकुनों को हिरासा करने के बारे में पूछा और कहा कि BJP कारकुनों ने बहादुरी से TRS पार्टी के कायदीन का मुकाबला किया। मोदी ने GHMC इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 10 मिनट तक बंडी संजय से बात की।
दुबाक इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी के बाद बीजेपी कैडर के हौसले बुलंद हो चुके हैं। जीएचएमसी इंतखाबात में मरकजी वज़रा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेकर पार्टी कारकुनों में एक जोश पैदा किया। नागार्जुन सागर के रुकन असम्बली नरसिम्हा की मौत के बाद अब इस हल्के में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। बीजेपी नागार्जुन सागर से साबिक वजीर जाना रेड्डी के फर्जन रघुवीर रेड्डी को उम्मीदवार बनाने के लिए कोशिश कर रही है। बीजेपी आला क़ियादत ने रघुवीर रेड्डी को नागार्जुन सागर का टिकट देने का भी वादा किया है। कांग्रेस जमात खानदान से 2 टिकट नहीं दी थी, इसलिए गुज़िश्ता इंतखाबात में जाना रेड्डी को नागार्जुन सागर से इंतखाबात में हिस्सा लेना पड़ा। वो अपने फर्जंद को टिकट न मिलने पर उसी वक्त तशवीश का इजहार भी किया था। तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी के चिवड़ला के करीब पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही ख़ानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। हैदराबाद बीजापुर रोड पर आज सुबह एक इनोवा कार बोरवेल की लारी से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 7 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। शहर के ताड़बंद से ताल्लुक़ रखने वाले ये अफराद महबूब नगर जा रहे थे कि इनोवा कार अचानक बोरवेल खोदने वाली गाड़ी से टकरा गई। कार का सामने वाला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। हादसे में कार के ड्राइवर समेत 6 अफराद हलाक हो गए, 4 दीगर जख्मी हुए। एक हलाक होने वाले में एक बच्चा भी शामिल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। इनमें से एक ने बताया कि इसकी हालत तशवीशनाक है। सड़क हादसे में एक 9 साला लड़का करिश्माती तौर पर महफूज रह गया। हादसे में बोरवेल खोदने वाली ट्रक से इनोवा कार टकरा जाने का कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, लेकिन कमसिन लड़का बच गया। जहाँ बहक होने वाले अफराद की शनाख्त आसिफ खान, सानिया, नाजिया बेगम, नाजिया बानू और शाह बानू के नाम से हुई है। पुलिस ने वाक़े पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। ఈరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ 6:40-6:45 ప్రాంతంలో ఈ మల్కాపూర్ కందవాడ గేట్ మధ్యన బోర్వెల్ బండికి మరియు ఇన్నోవా వెహికల్కు యాక్సిడెంట్। पेद्दापल्ली ज़िले के जोलापल्ली में पंचायत राज के अहदेदारों ने 50 साल कदीम दरख्त की शाखों को काटने पर एक शख्स पर 8,000 रुपये का जुर्माना आयद किया। गंगीपल्ली चुकया नामी शख्स हुसैनी मियाँ नदी के करीब दरख्त की शाखों को काट कर फरोख्त कर रहा था। गांव के सरपंच को 100 कुंटला मंगा को चुकया के बारे में इत्तला मिली कि वो दरख्त की शाखों को काट रहा है, तो उन्होंने पंचायत राज अहदेदारों को मुतनबा किया। अहदेदारों ने चुकया को वार्निंग दी और 8,000 रुपये जुर्माना आयद किया। नाज़रीन, आपको याद दिला दें कि हैदराबाद के एलबी नगर में भी दरख्त काटने पर एक शख्स पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया था।
जीएचएमसी इंतखाबात में बेकायदगियों पर अवाम ने शदीद रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि दानिस्ता तौर पर उन्हें राय दही में हिस्सा लेने से रोकने की साजिश की गई। जहां पोलिंग इंतजामिया इसका जिम्मेदार, वहीं टीआरएस और बीजेपी ने हकीकी राय दहिंदों को वोट डालने से रोका। पुराने शहर के अलावा जुबली हिल्स हल्का असम्बली के यूसुफगुड़ा, रहमतनगर और खैरताबाद के बल्दी डिवीजन्स खैरताबाद में कई राय दहिंदों ने INN से रुजू करते हुए शिकायत की कि उनके पोलिंग बूथ पहुंचने से कबल ही उनके वोट का इस्तेमाल कर लिया गया। उन्होंने कहा कि हम बहैसियत हिंदुस्तानी अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए जमहूरियत को मुस्तहकम करना चाहते हैं, लेकिन सियासी जमातों के नुमाइंदे हमारे हक़ का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए हमें अपने हक़ से महरूम कर रहे हैं, जो एक सियासी साजिश है और इसकी तहक़ीक़ात ज़रूरी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमील है। मोहम्मद जमील, हाँ, आपका बताओ, आप बताइए। देखिए, ये मेरा बूथ नंबर 46 है। बूथ नंबर 46, सीरियल नंबर 650 है मेरा। ये मेरा आधार कार्ड है। देखिए आधार कार्ड का नंबर देखिए, इसके डिटेल्स पूरा देखिए। मेरा नाम मोहम्मद जमील है। यहीं पे यूसुफगढ़ एलन नगर में रहता हूँ मैं। कहाँ रहते हैं आप? यूसुफगढ़ एलन नगर। पीछे है। कौन सा एरिया, वार्ड कौन सा है ये? 96। नाम एरिया का? यूसुफगढ़ एरिया चेक पोस्ट है, एलन नगर एरिया है। क्या मैं वोट डालने अंदर गया मैं, तो मेरा बूथ नंबर के पास जाके मेरा आधार कार्ड दिखाया, तो क्या बोल रहे, मैंने वोट दूसरे जन डाल के चला गया। आप डाल के गए ना बोल रहे वोट, तो मैं क्या बोला, फिंगर देखिए मेरे, और ये फिंगर देखिए मेरे, कहीं दिख रहा आपको निशान? मैं आगे कैमरा चेक करो बोला, सर मैं आएगा कैमरा चेक करो, तो बोला क्या बोल रहे हैं बोलो, हम लंच पे गए हुए थे, तो कैसा मिस मैच हो गया कि गलती से हो गया, वोट कौन डाल दिए कि नहीं देखना है, देख के आपको ఉన్నారు సరే వాళ్ళు గుర్తుపట్టడానికి వాళ్ళు ఏమన్నా ఈ రోజు నిన్నటి పిల్లలు కాదు, బస్తీలోనే పుట్టి బస్తీలో పెరిగిన పిల్లలు. అసలు క్యాండిడేట్ లోపలికి వెళ్తే కదా పట్టకపోవడం. అతను లోపలికి వెళ్ళలేదు, వెళ్ళకుండానే ఓటు పడిపోయింది, ఎవరికి తెలియకుండానే ఓటు పడిపోయింది. ఆ ఓటు పడిపోయింది సిగ్నేచర్. आंध्र प्रदेश असेंबली में कोरोना वायरस का खौफ तारी हो गया। YSR कांग्रेस जमात के रुकन असेंबली के नागेश्वर राव ने कल असेंबली में तकरीर भी की थी। उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाने पर टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बित आने पर वो होम आइसोलेशन में चले गए। असेंबली में उनसे मुलाकात करने वाले दीगर अरकान में खौफ तारी हो गया, वो भी टेस्ट करवा रहे हैं। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश असेंबली का सरमाई इजलास जारी है, लेकिन अरकान असेंबली की तादाद बहुत कम है। रियासती महकमे सेहत ने अवाम से ख्वाहिश की कि वो आने वाले चंद हफ्तों के लिए इंतहाई सख्ती बरतने के, ताकि मौसम सर्दी के बास कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेज़ी से फैल रही है, उससे एहतियात की जा सके। गुज़िश्ता हफ्ते GHMC इंतखाबात की मुहिम इलेक्शन के बाद अवाम के कसीर इज्तिमात ने मौलिक वबा के फैलने के इम्कानात को बढ़ा दिया है। आज मीडिया से बात करते हुए डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ श्रीनिवास राव और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रमेश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले ही दिल्ली और केरला के अलावा शुमाल की कई रियासतों ने अवाम में शऊर बेदार करते हुए एहतियात बरतने को हिदायत दी गई है। हालिया अरसे में सर्द मौसम ने मज़ीद एहतियात के तकाज़ों को बढ़ावा दिया। वाज़ेह है कि तकरीबन 2-3 हफ्तों से अवाम कोरोना की दूसरी लहर के बाद रियासत में लॉकडाउन नाफिज किए जाने के खदशात से परेशान हैं और अवाम पहले ही माशी परेशानियों से दो चार, मज़ीद एक और लॉकडाउन अवाम को इंतहाई बदहाल की जानिब ले जाएगा। लॉकडाउन के बाद गुज़िश्ता माह की कई तूफ़ानी बारिश ने आम शहरियों को मफलूक हाल बनाकर रख दिया है। And also the temperatures have fallen down for the last few days. So, and across the country, if you observe, Delhi and Kerala and certain northern states already witnessing the surge in COVID cases in the form of second wave. So we would like to advise and alert the people that we may also expect the second wave in our state in the coming weeks. So next coming 4 weeks are going to be very, very crucial for the state of Telangana, because thousands of public representatives has come down to GHMC for the campaign and for to participate in the elections. So we request all of them to stay at their homes or at their places, not to come out for the next 5 to 7 days, because they are exposed to the new people. And if anybody found with the symptoms, please go and get yourself tested in the nearest public health facility free of cost, and also isolate them if you found positive by following all the norms or directions given by the medical department. And
महबूब आबाद के 9 साला दीक्षित रेड्डी के कत्ल के मुलजिम ने अपनी उंगलियां फ्यूज बॉक्स में डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की। ये वाक़या कल पेश आया, लेकिन आज मंजर आम पर आया। मंडा सागर इसी साल अक्टूबर में दीक्षित रेड्डी के अगवा और कत्ल के मामले में जेल में जेर समात कैदी है और वारंगल की सेंट्रल जेल में कैद है। जेल के सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि सागर को हाई सिक्योरिटी बैरक्स में रखा गया था और दोपहर 3:30 बजे वो बैरक्स में लौट रहा था तो उसने बोरवेल के स्टार्टर बॉक्स से फ्यूज निकाल दिया और उसमें उंगलियां डाल दी। हाई वोल्टेज की वजह से वो दूर जा गिरा और करीब 10 मिनट तक बेहोश रहा। मुलजिम को इलाज के लिए MGM अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मंडा सागर की हालत 1 घंटे बाद ठीक हो गई, ताहम उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। जेल के हुक्म ने मंडा सागर की खुदकुशी की कोशिश पर मुतवाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। चंद माह कबल विशाखापट्टनम के गजवाका में नौजवान लड़की के कत्ल के बाद फेरी जंक्शन की रिहायशी 20 साला प्रियंका वार्ड वॉलंटियर की हैसियत से मुलाजिमत कर रही है एक नौजवान ने एक तरफा मोहब्बत की वजह से हमला कर दिया। पुलिस को शुबा कि इसने इस शुबे में हमला किया होगा कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। नौजवान लड़की पर उस वक्त गर्दन पर तेज़ धार चाकू से हमला किया जब वो घर पर अकेली थी। उससे वो शदीद ज़ख्मी हो गई। मुलजिम ने प्रियंका के वालिदैन को खुद इत्तला दी कि उसने उनकी बेटी पर कातिलाना हमला किया है। बाद में उसने खुद अपनी गर्दन पर वार कर लिया और ज़ख्मी हालत में उन दोनों को देखकर मुकामी लोगों ने GHMC दवाखाना मुंतकिल किया। डॉक्टरों ने बताया कि दोनों का इलाज जारी है, जबकि प्रियंका की हालत तशवीशनाक है। समझा जा रहा है कि दोनों 2 साल से एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। दोनों के मुश्तरका तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अपने वालिदैन के मना करने पर प्रियंका अपने आशिक श्रीकांत से दूरी बना ली थी। श्रीकांत समझ रहा था कि वो किसी और से मोहब्बत करती है और प्रियंका पर उसने हमला कर दिया। మీద దాడి చేయడం జరిగింది, గొంతు కోయడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ భౌతిక ఆధారాలు అవి క్లూస్ టీమ్ ద్వారా సేకరించడం జరుగుతుంది. ఇంకా ఆ అమ్మాయి ఇంట్లోనే, అబ్బాయి కూడా ఎవరో కాదు పక్కింట్లోనే ఉంటాడు శ్రీకాంత్. అతను దాడి చేశాడు, తన గొంతుకు కూడా గాయమై ఉంది, అతనికి కూడా ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది. సీన్లో భౌతిక సాక్ష్యాలు సేకరించడానికి ఇక్కడికి వచ్చాం. అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు, అలాగే అక్రమంగా అమ్మాయి మీద దాడి చేయడానికి గృహంలో ప్రవేశించినందుకు ట్రెస్ పాస్ కేసు, అలాగే ఆ అబ్బాయి కూడా ఆత్మహత్య యత్నం చేసుకున్నాడు కాబట్టి 309 సెక్షన్స్ కింద కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. దర్యాప్తు నేను చేస్తాను. అమ్మాయి మీద దాడి చేయడం జరిగింది, గొంతు కోయడం జరిగింది కాబట్టి एक चोर को चोरी करने के बाद गांव वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वाक़यात के बमुजिब अंबरपेट हैदराबाद का रहने वाला जगन कुमार गौड़ मोटरसाइकिल पर सुबह 3 बजे शादनगर पहुंचा और वहां पर एक घर पर खुफल देकर बड़ी चालाकी से खुफल तोड़कर घर में दाखिल हो गया और चोरी का सामान इकट्ठा करने लगा। घर में लगे हुए CCTV कैमरों में घर वालों ने चोर को देखकर अपने पड़ोसियों को इसकी इत्तला दी। पड़ोसियों ने दीगर महल्ले वालों के साथ जगन गौड़ को पकड़ लिया और पुलिस को इसकी इत्तला दी। मौके पर पुलिस फौरी पहुंच गई और गौड़ को गिरफ्तार कर लिया और बाइक को जब्त कर लिया। मजीद तहकीकात जारी हैं। उत्तर प्रदेश के ज़िले कौशाम्बी के शीतला धाम कड़ा इलाके में बुध के रोज़ अलग सुबह एक खौफनाक सड़क हादसे में एक स्कॉर्पियो कार में सवार 6 खवातीन समेत 8 अफराद की मौत हो गई और 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। पुलिस ज़राए ने बताया कि ये वाक़या देवीगंज चौराहे पर उस वक्त पेश आया जब सड़क पर खड़ी स्कॉर्पियो कार को रेस से लदी एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी शदीद थी कि कार उलट गई और बुरी तरह तबाह हो गई और इसमें सवार लोग शदीद तौर से जख्मी हो गए। एक हमलावर ने एक राहगीर पर चाकू से हमला किया और हंगामा बर्पा कर दिया। यह सारा मंजर वहां पर लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस राहगीर को फौरी तौर पर अलर्ट कर दिया गया था, जिससे वो शदीद ज़ख्मी होने से महफूज रहा। उसे मामूली ज़ख्म है और एक बड़ा वाक़या होने से रह गया। इस वाक़े का सीसीटीवी कैमरा फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वाक़या मुंबई के कुर्ला इलाके में पैदल चल रहे एक शख्स के साथ पेश आया। इस राहगीर पर हमला करने वाले शख्स ने नकाब पहन रखा था। हमला करने के बाद मुलजिम वहां से फरार हो गया, क्योंकि घायल राहगीर ने अपनी ज़ोरदार तरीके से मुदाफ़त की। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। शुबा किया जा रहा है कि हमलावर राहगीर को कत्ल करना चाहता था। कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले बीवी श्रीनिवास को कांग्रेस पार्टी की नौजवान तंजीम ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का सदर मुकर्रर किया गया है। श्रीनिवास, जो इस वक्त यूथ कांग्रेस के निगरान सदर हैं, को पार्टी सरबराह सोनिया गांधी ने मुस्तकिल सदर मुकर्रर किया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल श्रीनिवास के तकर्रुर का ऐलान किया है। श्रीनिवास का ताल्लुक़ कर्नाटक के शिमोगा ज़िले से है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के सदर जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा को सालगिरह की मुबारकबाद दी। मिस्टर नड्डा आज 60 बरस के हो गए। मिस्टर मोदी ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा जी को सालगिरह की बहुत मुबारकबाद। उनकी बासलाहियत और मुतहर्रिक क़यादत में पार्टी मुसलसिल नई बुलंदियों को छू रही है। मेरी दुआ है कि हमेशा सेहतमंद रहें और लंबी उम्र हो। फिल्मी अदाकार और लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट सनी देओल को कोरोना मुतासिर पाए गए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्रोटोकॉल के मुताबिक कोविड टेस्ट करवाने के दौरान सनी देओल की कोरोना मुस्बित रिपोर्ट उस वक्त सामने आई जब उसे 2 दिसंबर को मुंबई वापस जाना था। मालूमात के मुताबिक सनी देओल की कोरोना टेस्ट के लिए नीरो चौक मेडिकल कॉलेज को नमूना भेजा था, जिसकी इत्तला शाम को मनाली पहुंची। नीरो चौक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर देवेंद्र के मुताबिक ये नमूना 63 साल अजय सिंह देओल के नाम से, जिसकी रिपोर्ट मुस्बित है। सनी देओल ने ट्विटर पर यह मालूमात देते हुए कहा है कि वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। सनी ने इन लोगों से अपील की है जो उनके साथ राब्ते में आए थे। कल्लू मनाली के साथ सनी देओल का गहरा ताल्लुक़ है। वो फारिग वक्त में कल्लू मनाली आते रहते हैं। बरतानिया की मायनास कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने हिंदुस्तान की मकबूल दवासाज कंपनी सिप्ला के चेयरमैन और हिंदुस्तानी साइंसदान डॉक्टर यूसुफ हमीद की खिदमत का एतराफ़ करते हुए शोबे केमिस्ट्री उनके नाम से मंसूब कर दिया है। यूसुफ हमीद सिप्ला के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का शोबे केमिस्ट्री साल 2050 तक उनके नाम से मंसूब रहेगा। डॉक्टर हमीद दुनिया में इस मशहूर तालीमी इदारे से फारिग तहसील हैं और अपनी यूनिवर्सिटी को ख़ास ताउन दिया है ताकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोबे केमिस्ट्री का तालीमी और तहक़ीक़ी दोनों एतबार से दुनिया में अव्वलीन मुकाम बरकरार रहे। डॉक्टर हमीद ने यूनिवर्सिटी में एक नया स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका मकसद दुनिया के माहिर मुहक़्क़िक़ और डॉक्टरेट के तलबा को केमिस्ट्री की तरफ राग़िब करना है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोबे केमिस्ट्री का नाम अब यूसुफ हमीद डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री कर दिया गया है। इस कामयाबी के बाद डॉक्टर यूसुफ हमीद ने कहा कि कैम्ब्रिज ने मेरी केमिस्ट्री की तालीम की बुनियाद फराहम की और मुझे ये दर्स दिया कि ज़िंदगी को किस तरह गुजारा जाए और किस तरह माशरे की खिदमत अंजाम दी जाएँ। उन्होंने कहा कि एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट होने के नाते मैं तलबा की आइंदा नस्लों की खिदमत कर पा रहा हूँ और इसके लिए मैं ख़ुद को खुशकिस्मत तसव्वुर करता हूँ। मैं इस अजीम तालीमी इदारे की हमेशा खिदमत की कोशिश करूँगा और इसके लिए सफ़े अव्वल में मौजूद रहूँगा। इसके साथ ही खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।